नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। ये वो योजना है जो देश के करोड़ों किसान परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद बनकर आई है। आज हम इसी को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले ये नंबर देखिए, 6,000 रुपए। यही इस योजना का दिल है, कह सकते हैं। हर साल 6,000 रुपए की सीधी मदद सीधे किसान परिवारों के बैंक अकाउंट में। तो चलिए इसी के बारे में और जानते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले कि भाई ये पीएम किसान योजना आखिर है क्या, फिर कौन कौन इसका लाभ ले सकता है, आवेदन कैसे करना है, ई-केवाईसी की क्या ज़रूरत है, और अगर लैंड सीडिंग जैसी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसे कैसे सुलझाना है, और हाँ, आखिर में मदद के लिए कहाँ संपर्क करें ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पीएम किसान योजना है क्या चीज़। तो देखिए, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इसका पूरा का पूरा 100% खर्चा केंद्र सरकार उठाती है। और मकसद एकदम साफ है, खेती किसानी से जुड़ी ज़रूरतों के लिए और यहाँ तक कि घर के खर्चों के लिए भी किसानों को सीधी आर्थिक मदद पहुँचाना। और ये पैसा मिलता कैसे है? 2-2 हज़ार रुपए की 3 किस्तों में, जो सीधे बैंक खाते में आ जाती हैं। अब जरा इसकी टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये योजनाएं 1 दिसंबर 2018 को असर में आई। फिर 1 फरवरी 2019 को बजट में इसका ऑफिशियल ऐलान हुआ, और फिर बस कुछ ही दिन बाद 24 फरवरी को प्रधानमंत्री ने गोरखपुर से इसे बाकायदा लॉन्च कर दिया। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि आखिर इस योजना का फायदा उठा कौन सकता है। क्योंकि देखिए, ये स्कीम सबके लिए नहीं है। यहां पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। मोटे तौर पर ऐसा कोई भी किसान परिवार जिसके पास खेती लायक जमीन है, वो इसके लिए पात्र है। लेकिन इसमें कुछ लेकिन भी हैं। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके दायरे में नहीं आते, और उनके बारे में हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। तो कौन लोग हैं जो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते? ये लिस्ट देखिए। इसमें आते हैं बड़े संस्थागत भूमिधारक, फिर जो लोग किसी संवैधानिक पद पर हैं या रह चुके हैं, जैसे मंत्री, सांसद, विधायक वगैरह। ज्यादातर सरकारी कर्मचारी, चाहे वो अभी काम कर रहे हों या रिटायर हो चुके हों। और हाँ, अगर किसी को महीने की 10,000 रुपए से ज़्यादा पेंशन मिलती है या जो पिछले साल इनकम टैक्स भर चुके हैं, वो भी बाहर हैं। साथ ही डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जैसे प्रोफेशनल्स भी इसमें शामिल नहीं हैं। मतलब साफ है, ये योजना उन लोगों के लिए है जिन्हें सच में मदद की ज़रूरत है, ना कि उनके लिए जिनकी इनकम पहले से ही अच्छी खासी है। अच्छा, तो मान लीजिए कोई पात्र है। अब सवाल यह है कि अप्लाई कैसे करें। तो चलिए इसकी पूरी प्रोसेस को समझते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका तो काफी सीधा सा है। बस ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.government.in पर जाना है। वहां आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। फिर जो भी जरूरी डिटेल्स मांगी जाए वो सब भरकर फॉर्म सबमिट कर दीजिए। बस इसके बाद आपका फॉर्म वेरिफिकेशन के लिए अपने आप आगे बढ़ जाएगा। और हाँ, अगर कोई ऑनलाइन प्रोसेस में उतना कंफर्टेबल नहीं है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके लिए भी बढ़िया ऑप्शंस हैं। अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC पर जा सकते हैं, या फिर ज़िला लेवल पर जो कमेटी बनी है उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बात और, अप्लाई करने से पहले कुछ चीज़ें अपने पास तैयार रखिएगा, जैसे कि नाम और जन्म की तारीख, बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड, अपना मोबाइल नंबर और सबसे ज़रूरी आधार नंबर। अगर ये सब पहले से रेडी होगा ना, तो अप्लाई करने का काम फटाफट हो जाएगा। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी स्टेप पर, जिसे नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, और वो है ई-केवाईसी। ये सवाल अपने आप से जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि अगर ई-केवाईसी नहीं हुआ है तो किस्तें रुक सकती हैं। तो एक बार चेक कर लें, क्या ई-केवाईसी पूरा है। ऑनलाइन ई-केवाईसी करने का सबसे आसान तरीका है OTP वाला। देखिए, पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर ई-केवाईसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर अपना आधार नंबर डालिए और सर्च कीजिए। इसके बाद जो मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक है वो डालना है। उस पर एक OTP आएगा, बस वो OTP डालकर सबमिट कर देना है। बस इतना ही, मिनटों का काम है ये। तो केवाईसी पूरा करने के लिए कुल मिलाकर 3 तरीके हैं। पहला, OTP से, जो आप घर बैठे बैठे वेबसाइट से कर सकते हैं। दूसरा, बायोमेट्रिक। इसके लिए आपको नज़दीकी CSC जाना होगा, जहां फिंगरप्रिंट से हो जाएगा। और तीसरा, फेस ऑथेंटिकेशन। ये पीएम किसान की मोबाइल ऐप से हो जाता है। तो जो भी आसान लगे वो तरीका अपना सकते हैं। चलिए अब एक और ऐसी प्रॉब्लम की बात करते हैं जिसकी वजह से अक्सर पैसा अटक जाता है, और वो प्रॉब्लम है लैंड सीडिंग। तो ये लैंड सीडिंग आखिर है क्या?
देखिए, इसका सिंपल सा मतलब है कि आपकी ज़मीन के जो रिकॉर्ड्स हैं, उन्हें वेरीफाई करके आपके पीएम किसान अकाउंट से जोड़ा जाता है। ये कंफर्म किया जाता है कि ज़मीन आपके ही नाम पर है, और अगर ये लिंकिंग नहीं हुई तो पैसा रुक सकता है। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। अब अगर लैंड सीडिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो घबराना नहीं है, इसका भी सोल्यूशन है। इसके लिए एक शिकायत पोर्टल है, pgportal.gov.in। यहाँ जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हाँ, हो सकता है ये प्रोसेस थोड़ी लंबी लगे, पर ये एक पक्का तरीका है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने का। और आखिर में मान लीजिए इन सब के बाद भी कोई सवाल रह जाता है या कोई मदद चाहिए, तो फिर कहाँ जाना चाहिए? ये स्लाइड बहुत काम की है, इसे ध्यान से देख लीजिए। यहाँ ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर्स और ईमेल आईडी दी हुई है। मेरा तो सुझाव है कि इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लें या कहीं नोट कर लें। जरूरत पड़ने पर बहुत काम आएगा। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है। इस योजना का जो असली मकसद है वो है खेती किसानी और घर की ज़रूरतों के लिए एक मजबूत आर्थिक सहारा देना, ताकि हमारे किसान भाई बहन आत्मनिर्भर बन सकें। और आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या इस योजना से जो मदद मिल रही है उसका पूरा फायदा उठाया जा रहा है? इस जानकारी को शेयर करने का मकसद यही है कि कोई भी पात्र व्यक्ति अपने हक से पीछे ना रह जाए।